रेड राट है, कुक्का बोइंग है, टॉप बोरर है, ढेर सारी समस्याएं तो है। ये खेत की तैयारी आप 3 इंच पे कर रहे हैं। आपके यहाँ भी रोटावेटर है? क्योंकि रोटावेटर जब से आ गया, रोटावेटर आया क्यों था, वो जहां मुंजी होती थी, कंबाइन से मुंजी कट गई धान, तो उसको मिलाने के लिए था। अब उसको हमने खेत की तैयारी में यूज करने लगे। आपको ऐसी बढ़िया आपको लग रहा है तो एक बार प्रयोग कर लीजिए, मगर एक गहरी जुताई होना बहुत आवश्यक है। खेत की एक बार मिट्टी की पलटाई आवश्यक हो जाए। खास करके गन्ने वाले में एक बार मिट्टी आप पलट दीजिए, और आपके पास है यंत्र तो और अच्छी बात है, नहीं डिप्टी साहब की एक बार आप मदद ले लीजिए। वहां पर ट्रैक्टर से लगा करके सारे यंत्र है, जीएम साहब की मदद ले लीजिए। या आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, जो आपके पास कल्टीवेटर है 5 फाल वाला, किस बड़े ट्रैक्टर वालों को तो 7 फाल वाले तक भी हम देखे, जिसे नहीं मिट्टी की जुताई करते हैं, तवे वाला नहीं, जिससे जुताई हैरो वाला, उसके भी कुछ फाल कम करके 5 वाला है तो 3 ही कर लीजिए, 7 वाला है तो 5 ही कर लीजिए। कम से कम न मिट्टी की पलटाई हो तो गहरी जुताई आवश्यक है। गहरी जुताई में 1 से 1.25 फीट गहरी होना चाहिए, 1.25 फीट से नीचे नहीं। अधिक हो जाए कोई बात नहीं, गहरी जुताई पर आपको जाना ही जाना है। क्योंकि रोटावेटर जब से आ गए, एक कठोर परत से उत्पन्न, उस परत भी टूटेगी, और गहरी जुताई से आपको नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी, ऊपर की मिट्टी नीचे जाएगी। फिर बाद के आपका नहीं मन मानना है, एक बार रोटावेटर चला दीजिए। मगर रोटावेटर वाला खेत आप कभी बारीक आकलन तो है कि उसकी रचना और संरचना दोनों धरती की बिगड़ जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा उसका प्रयोग न करिए, आप कर लीजिए। फिर इसके बाद जब हम लाइन बनाने जा रहे हैं, क्योंकि किसान तो एक जगह बहुत छोटी छोटी चूक है जो आप कर देते हैं, लोग कह रहे चलो हम तो बुआई कर ही रहे हैं। जो हमें लाइन बनाने जा रहे हैं, प्रयास करिए। हाँ, खेती उस तरीके का नहीं तो अलग है, पूरब से पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम लाइन बने, और वो लाइन मेड़ तक जाए। जो आप बेड़ा मार देते हैं ना दोनों तरफ से, कि आपका ट्रैक्टर आखिरी तक गया नहीं, फिर दोनों तरफ ट्रैक्टर घुमा देते हैं ना, इधर भी बेड़ा डाल दिया और उधर भी बेड़ा डाल दिया, ये काम आपको नहीं करना है। बेड़ा डालने से बिल्कुल ही बचना है। बेड़ा से मतलब आप समझ गए हैं कि नहीं? जो नहीं, दोनों तरफ कभी कभी तो 2 बार ट्रैक्टर घुमा देते, कोण तो सीधा बन गए, मगर जब आप बेड़ा डाल दिए तो दोनों तरफ से कोण बंद हो गए। जो हवाएं चलेगी वो आदान प्रदान नहीं हो पाएगी। जब आप यहाँ खड़े होंगे तो खेत आपका आखिरी तक दिखेगा नहीं। गन्ने का खेत का मतलब आप इधर से खड़े हो जाए, पूरा खेत आपका दिख जाए, क्योंकि दूरी पर भी आप जाना है, उसकी बात भी हम करेंगे। तो बेड़ा से भी बिल्कुल बचना है। एक काम और करना है, कहीं देखिए खेती कम हो रही है, खास करके सामने देखे चारों तरफ हाईवे हाईवे हो गए नहीं, कोई तकनीकी की तरफ हम बढ़ेंगे तभी तो पैदावार की बात हम करेंगे। और गन्ना तो एक ऐसी फसल है, कम क्षेत्रफल और कम लागत। कम जैसे गन्ने में लागत आप कम करते जाएंगे वैसे ही पैदावार बढ़ेगी, लागत बढ़ाने से पैदावार नहीं बढ़ती है। तो आपको करना क्या है, एक सिस्टम और अपनाना है। कहीं गन्ने पे गन्ना आप बो रहे हो, पिछली बार एक कूड़ आपने पेड़ से 1 फीट पर निकाला हो, तो इस बार आधा फीट कर दीजिए। उस आधा फीट पे एक लाइन आप डिस्टर्ब कर दें तो पूरे खेत की लाइनें बदलती चली जाएंगी। आशय कहने का यह है कि उस लाइन के ऊपर दोबारा लाइन, हमारी बात समझ रहे हैं ना? वो लाइन के ऊपर एक आपने यहाँ कर दिया तो इधर चली गई, इधर से फिर इधर आ गई, पूरी लाइनें भी बदलते चले गए। है तो सिस्टम ये कि गन्ने के बाद गन्ना बोना ही नहीं है, मगर इस सघनता के दौर में एक बीज काटा नहीं, दूसरा पहले से तैयार है। हमारी मजबूरी भाई, गन्ना खेती भी करना है, तो आप इतना जरूर आप करें। और समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। समय में देखो कोई समझौता नहीं, समय जो एक आपका चल रहा है ये अभी पूरा मार्च भर रहेगा। समय मार्च के बाद ही जैसे जैसे हम लोग बढ़ते, अब इस साल तो गर्मी देखी जल्दी पड़ना शुरू हो गई, और एक समय निकल गया असौज वाला। और गेहूं काट करके भी बुआई हो रही है ना, वो तो बल्कि सबसे ज्यादा हो रही, आपके यहाँ भी हो रही है। गेहूं काटने के बाद हो रही, उसमें पर भी गन्ना होना है। भाई गेहूं भी चाहिए, गन्ना भी चाहिए, दोनों आवश्यक है। मगर उस गेहूं और गन्ना में हमेशा गन्ना भी लेट होता है, हमेशा गेहूं भी लेट होता है ना चौधरी साहब? अभी हम आपके ही गांव में देखे चले, गेहूं जम करके तैयार हुआ है, अभी ना उसमें केवल टिलर निकले हैं। अभी हमें लगता है कि वो जनवरी के फर्स्ट वीक में बोया हुआ है। कई खेत दिखे, एक नहीं,
क्या उनसे उम्मीद करेंगे उन खेतों से कि उनकी पैदावार बहुत बढ़िया हो जाएगी? नहीं उम्मीद की जाती, क्योंकि ये कितनों बाद का जो गन्ने की बुआई या गेहूं की बुआई का जो हमें 15 नवंबर से गेहूं की बुआई का समय शुरुआत हो जाता है। नवंबर में हम बोले, दिसंबर में बोले, उसका एक अलग एक एक दिन का पैदावार पर अंतर है। जितना आप लेट होते चले गए उतने पैदावार कम होती चली गई। और एक और अच्छी बात है, आप देखे होंगे जैसे होली जलती है 10-15 ही दिन जैसे गर्म हवाएं चली, 10 से 15 दिन ज्यादा ज्यादा और एक आध दिन जोड़ लीजिए तो नहीं सारा फसल एक साथ पक जाएगी। गेहूं चाहे आप जनवरी में बोए हो चाहे वो अक्टूबर में बोए हो, पक जाती है कि नहीं एक साथ। और उन्हीं गेहूं में आप देखेंगे आप लगा देते उसका आधा भी खर्च कर देंगे तो हमें लगता है बीज आपका तैयार हो जाएगा। आपको करना क्या है, जैसे इस समय गन्ने की बुआई चल रही है या गेहूं आपके पास 2 बीघा आपका खड़ा है, 2 बीघे में आप बुआई करना है, थोड़ा और रुक जाइए। जब एक गेहूं कटने अप्रैल में कटता है गेहूं तो लगभग महीने 100 महीने का समय लेकर के आप जब गन्ना आप कटाई कर रहे हो तो ऊपर का अगौले तरफ लगभग 1.5 फीट, एक हाथ के लगभग अगौला में और गन्ना काट करके ले आए। जब आप घर पे आए, जब आप फुर्सत में हो, जब आप कुट्टी काटने से पहले उतना गन्ना आप अलग कर लें, उतना गन्ना आप अलग कर लिए। फिर फुर्सत में उस गन्ने की एक एक आंख का आप टुकड़ा बना लिए, एक एक आंख का आप टुकड़ा बना लिए। बहुत सस्ती दवा है कार्बेंडाजिम, बहुत सस्ती दवा है। 1 लीटर पानी में 2 बाबस्टीन में भी आती है और उसी में थोड़ी इमडा मिला लेना है, थोड़ा कीटनाशक, थोड़ा फंजीसाइड। 1 लीटर पहले तो 1 ग्राम डोज थी, मगर देखिए जब से ये आर्थिस वैरायटी आई थोड़ा डोज बढ़ गया और रेड राट की भी संभावनाएं बढ़ गई, तो मात्रा आपको दोनी कर देना है। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दवा। और दवा चूंकि पारा वाली दवा है, दवा आपने पानी में डाल दिए तो वो दवा घुलती नहीं। 100 लीटर का बर्तन है या 50 लीटर, भाई 20 किलो गन्ना है तो ज्यादा बड़े बर्तन की भी आवश्यकता नहीं है। किसी 10-20 लीटर पानी वाली कोई भी बर्तन हो उसमें आप पहले दवाई का आधा लीटर पानी में गाढ़ा घोल बना लीजिए, गाढ़ा घोल बना लीजिए, फिर वो दवा उस बर्तन पे डाल दिए। 2 बर्तन हो तो और अच्छी चीज है, नहीं एक पे आप डाल लीजिए, एक में डाल लीजिए और उसी पर जो हमने जाली वाली बोरी आती है आलू प्याज जिसमें लाते हैं वो भी फाड़ करके उसमें डाल दीजिए, हिस्सा उसके बाहर रखें। फिर जब आप दवा डालें फिर पानी आप भर लीजिए, फिर वो टुकड़े जो बीज वाला आप गन्ना लाए हैं टुकड़े काट काट करके डाल दीजिए। जब लगभग आधा घंटा हो जाए, आधा घंटा कम से कम हो जाए, ज्यादा हो जाएगा तो आपका नुकसान नहीं है कुछ भी, आप निकालें। फिर बहुत सस्ती है आपकी ये ट्रे मिल जाती है जिसपे चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ा बड़ा गिलास हो, मिट्टी, बालू और सड़ी गोबर की खाद, तीनों का मिक्सचर आप बना लिए। ट्रे भी आसानी से मिल जा रही है, उसमें किसी में 40 खाना है, किसी में 50 खाना है, उसमें वही मिक्सचर डाल लिया। फिर आंख रखते चले गए, प्रयास करिए जब रख ही रहे तो देख लीजिए उसमें कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं लगा हुआ है। जब आप उपचारित करते हैं काटेंगे तब आप देख लेंगे। फिर सीधा सीधा करके प्रयास रहे कि ऊपर आंख रहे तो और अच्छी बात नहीं, रख दीजिए उस पर, फिर हल्की उसमें फिर वही मिश्रण डाल दीजिए। तो गन्ने की बुआई जिस दिन आपने उसमें काट के टुकड़ा रख दिया उस दिन बुआई हो गई। जैसे गेहूं कटे, आपका कटने वाला हो तो 2-4 दिन पहले, जैसे आपके यहाँ खेतों की तासीर हो कि 1 हफ्ते में जुताई का समय हो जाता है, 4 दिनों में हो जाता है, उसने पहले उसकी आप हल्की सिंचाई कर दे। हल्की सिंचाई के बाद जैसे गेहूं कटे काट लीजिए, फिर गहरी जुताई करके 4-4 फीट पर समय पर, देखो इस समय हम बुआई कर रहे हैं तो 4 फीट एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 4 से 4.5 हो जाए, मगर 3.25 नहीं होना चाहिए। 4 फीट की दूरी आप लाइन से लाइन की कर दीजिए। पौधे से पौधे की दूरी आप जब आप लगाने जाए, पौधा आप रखते चले गए 1 से 1.25 फीट, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 1.25 फीट भी दूर नहीं। फिर आप उसमें हल्की से आप सिंचाई कर दीजिए। खाद की व्यवस्था भी करना है, ये नहीं कि डॉक्टर साहब खाद नहीं बताए तो खाद नहीं डालना, खाद भी डालना है। इतना आप कर लें गेहूं वाले में। एक काम और कर सकते हैं कि भाई आप नहीं चूक गए तो डिप्टी साहब की मदद ले लीजिए, स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, चीनी मिल भी बहुत सा आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं, वहां से पौधे लीजिए। जो पौधे मिलेगी, जो आप बीज का आकलन करेंगे उससे सस्ती में मिल जाएगी आपको।
एक आध बीघे में करके देखिएगा। आपके बगल में हम लिसाड़ भी गए थे, वह एक हमें किसान मिले, पीछे नहीं हसनपुर गांव है, लिसाड़ से मिला हुआ, तो कहता साहब हम तो 6 लाख काम करते हैं, लोगों का ठेका ले लेते हैं और चारे पर हम काम करते हैं, तो थोड़ा गन्ना हम ज्यादा काट लाते हैं, आपके बगले एक गाँव है, तो हम कहीं फिर करते हो क्या, कहना जितना हमें इसकी मजदूरी नहीं मिलती उससे ज्यादा हम पौधे बेच लेते हैं। हम आंखों हल्की है उसमें यूरिया डालें, आप सिंचाई में जब आप सिंचाई करते हैं यूरिया डाल दिए, जब तोड़ करके चूस करके आप देखिए गन्ना हरा भरा हो जाएगा, तो उसकी चीनी पिघल गई, फिर उस गन्ने को आपको लाइए, यदि आपका खेत दूर है तो छिलाई खेत पर ही करना है, बंडल यदि बनाना पड़ जाए तो छिलाई वहां से ना करिए, उसी खेत में करिए जा करके, और छिलाई करने के बाद जब बोने का नंबर आ जाए, क्योंकि हम आपके यहाँ देखे आपका जिला बहुत प्रोग्रेसिव है, उस गर्मी में भी आपकी भी मजबूरी है, हम रोड पर से ही जा रहे थे पूरा गन्ना डाल रहे थे। कभी आप मुजफ्फरनगर में आए तो हमारे यहाँ व्यवस्था है, यदि ये 3 साल में भी एक चक्की 1-2 जगह की भी हम जांच करा ले मिट्टी की तो सारा पता चल जाता है। बगल में हमारे एग्रीकल्चर का है फार्म, वो ऑफिस जहाँ डीडी ऑफिस लिखा हुआ है ना, तो वहाँ भी मिट्टी की जांच हो जाती है, वहाँ की फीस 102 रुपया है, हमारे यहाँ 25 रुपया, मगर हमारे हम तत्वों की जांच हो रही है, जितनी आवश्यकता है उतनी जांच हमारे यहाँ हो जा रही। कभी मौका मिले तो मिट्टी ला करके हमारे यहाँ जांच मिल जाए, एक बार आप मिट्टी की दे देंगे तो जांच रिपोर्ट आपके मोबाइल पर आ जाएगी। तो 3 साल में यदि एक बार भी हम जांच करा ले तो कितने तत्वों के, क्योंकि हम नाइट्रोजन दे रहे हैं, फास्फोरस दे रहे हैं, डाई दे रहे हैं, 3 तत्व है, पोटास, 3 तत्व में भी कुछ लोग कह रहे कि साहब पोटास बहुत महंगी है, कम है प्रचलन डालने का, मगर जब आप जांच करा लेंगे तो किन तत्वों को कितनी, पोटास बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जैसे हमने डोज लगवा ली, यदि हम पोटास नहीं डालें, जो सूक्ष्म तत्व है मात्रा तो उनकी बहुत कम चाहिए मगर उनका रोल बहुत बड़ा होता है। जैसे आप अपने खाने में सारे नहीं कि दाल भी हो जाए, घी भी हो जाए, हरी सब्जी भी हो जाए, रोटी भी हो जाए, चावल भी हो जाए, इससे ही उसमें बैलेंस की आवश्यकता होती है। यदि आप जांच नहीं कराए एक बीघे में कुल कितनी खाद देनी है, 2 किलो का बीघा आखिरी जुताई पर जिंक डालना है, 2 किलो का बीघा आखिरी जुताई पर जिंक, किसी खाद पे बिल्कुल नहीं मिलाना है। फिर डाई, पोटास और यूरिया, यदि डाई के साथ आप गन्ना बोना चाहते हैं तो जो 2 धड़ी का बीघा चल रहा है, ट्रेंड है, यदि आप एक गन्ना डाल रहे हैं तो 2 धड़ी का बीघा हर जगह का ट्रेंड है, इसको बढ़ाना है, इसको 13-14 किलो में ले जाना है डाई। और जो यूरिया आप दे रहे हैं, यूरिया बहुत ज्यादा दे रहे हैं, यूरिया यदि 35 आप बो रहे हैं तो हरी खाद बोले ठनई ढैंचा यदि बोआ हो, मजबूत खेत हो तो नहीं भी डालेंगे तब भी काम चल जाएगा। यदि आपको डालना ही डालना है तो 13-14 किलो यूरिया पे काम, पूरी खाद है, और वैरायटियों में 24-25 किलो, 28 किलो से ज्यादा नहीं जाना है। ये हम बता दिए तो 12 किलो, तो 12 से 19-20 हो जाएगी, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल माप तौल वाला नहीं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, मगर ऑन एवरेज सही। तो आप डाई 13-14 किलो, यूरिया 24-25 किलो, 26 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, और 7 से 8 किलो पोटास। पोटास भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये कह करके न टाल दीजिएगा कि साहब बहुत महंगी, कोरोजन से सस्ती है, क्योंकि इन गन्ने में कोरोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने खेत मजबूत कर दिया तो ये, यदि आपको खाद नहीं मिली डाई, या जो हमारे चीनी मिल के गोदाम है, जो विभाग के गोदाम है, या इफको जहां से भी है लीजिए, तो बिल्कुल आपकी विश्वसनीय दुकान हो। यदि नहीं मिल रही तो रामबाण खाद या SSP खाद हर जगह मिल जा रही है, इसमें मिलने में कोई दिक्कत नहीं, और अच्छी भी खाद है, अच्छी खाद है आपकी सिंगल सुपर फास्फेट, इस पे 2 तत्व कैल्शियम और सल्फर अलग से मिल जाता है। आप सिंगल सुपर फास्फेट ये डाल रहे हैं तो ज्यादा डालना पड़ेगा, ये लगभग 32 से 33 किलो। फिर डाई नहीं डालना है, सिंगल सुपर फास्फेट डालना है। और यदि ना मिले तो एनपीके बुआई के समय डाल दीजिए, वो लगभग 20 किलो का लगभग पड़ेगा जा करके एनपीके। उसमें
उसमें थोड़ा बहुत 4-5 किलो डाई और मिला देना होगा, और थोड़ा पोटास मिला देना होगा। जिंक उस पे नहीं होता तो जिंक पहले डाल लेना होता है। और सबसे अच्छी खाद एनपीके ही है। और सिंगल सुपर पर डाई वाले, देखो डाई महंगा आइटम हो गए, मिलावट बहुत होने लगी। यदि सही संस्था से मिले तो डालिए, नहीं उस पर आप बिल्कुल भूल जाइएगा। यूरिया छोड़ करके दोनों खाद आप मिला लीजिए, डाई और पोटास, या जो भी आप डालना चाह रहे हैं। यूरिया बुआई के समय बिल्कुल नहीं डालना। जो कूड़ आपका बन जाए, 4 फीट की दूरी बताएं, 4 फीट की दूरी पर जब आप कूड़ आपका खुल गया, और कुआं का मतलब ट्रेंच से 1 फीट जो नहीं, ट्रेंच का मतलब 1 फीट चौड़ी नाली से होता है। नाली 1 फीट चौड़ी, 1 फीट गहरी, 4 फीट बीच में जगह हो गई। तो उस खाद डालते आप चले गए, खाद में पैर मारते चले जाए कि खाद के ऊपर एक पर बुआई ये गन्ने की ये सितंबर से पहले सप्ताह अक्टूबर तक होती है सौज वाला। भाई आपको गन्ना भी चाहिए, गेहूं भी चाहिए, पहले गेहूं बोलिए, 5 फीट पर एक लाइन है, आप गन्ने की दबा दिए, दोनों की बुआई हो गई। और जो गेहूं आपको एक 5 फुट पर 5 लाइनें बहुत आराम से आ जाती। कल हम गए तो देखे भी, हम लोग गए, डिप्टी सी साहब अपने मोबाइल पर भी दिखा रहे थे, किसान कई एक बोल रखे थे। इस पर न दोनों लेट मतलब ये काम भी आपके ऑप्शन है। एक आध बीघा करके थोड़ा ट्रायल करिएगा कि आपको अच्छा लगे तो हमें भी बताइएगा, हम भी आकर के आपको देखो। ये खेत पे काम हो रहा है, इतना काम आप कर सकते हैं। फिर गन्ना बुआई के बाद जब ये जमने के लिए आप छोड़ दीजिए, कुछ 10-20 टुकड़े अगल बगल डाल दीजिए, कहीं गन्ना मर रहे, कहीं न जम पाए तो बात करके रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं, जैसे पहली सिंचाई करते हैं, गन्ना नहीं जमता है तो फिर टुकड़े दबा देते हैं। फिर बाद के जब आप टुकड़े दबा देते, उनके जमने के बाद उनमें गन्ना नहीं बनता, केवल जम करके ही रह जाते। तो वहीं से कहीं आप घना बो देते हैं, आड़े बेड़े में कहीं डाल दीजिए, वही सुखाड़िए सिंचाई में, जहां न जमा हो। पहली सिंचाई पे नहीं पता चल पाता है जहां गन्ना ना हो, क्योंकि 1 फीट पर पहले भी से आप दूरी बोए, यदि बीज का एक भी पौधा खाली हो गया तो फिर वो खाली रहेगी जमीन, तो उखाड़ करके गैप फिलिंग जरूर कर दीजिए। फिर आप सिंचाई और खाद, जो आपके पास यूरिया बची हुई है, यूरिया को बारिश से पहले बारिश जो हमारे 30 जून के बाद बारिश का सीजन शुरुआत हो जाती है, तो बारिश से पहले 4-5 बार में जो आपके पास 24 से 25 किलो यूरिया है, उसको 4-5 बार में, जैसे आप पहली सिंचाई पर आप डाल दें, थोड़ा कम डालें, 3-4 किलो डाल दें, फिर एक सिंचाई छोड़ दें, फिर अगली पे डाल दें, कूड़ों को डाल लें, गुड़ाई कर दी। बखेरना नहीं है आपको, कूड़ों को डाल दिए और आप गुड़ाई कर दिए। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना तो काम किया जा सकता है ना। कार्यक्रम कराते हैं, एक कोयम्बटूर का कार्यक्रम कराते हैं, एक पूना कार्यक्रम कराते हैं, ये सब किसान के लिए ही है। और एक कार्यक्रम पूरे प्रदेश का भ्रमण कराते हैं। मकसद चारों का यही है कि आप बढ़िया किसान है, उनके फार्म भी दिखवा दें। किसान से जब किसान मिल लेता है तो लगता है कि नहीं, वाकई हम कहीं ना कहीं भूल चूक कर जा रहे हैं। क्योंकि हमारी बात तो लगेगा नहीं कि डॉक्टर साहब लोग आए कहीं पढ़ के ही तो नहीं बता रहे, हमारे यहाँ भी खेती हो रही है। जो 200 बीघे का फार्म है मुजफ्फरनगर में, सरकार ने इसीलिए दे रखा है कि जो नफा नुकसान है यही हो जाए, यहाँ जो बात निकल के जाए वो बढ़िया से बढ़िया जाए। तो हम लोग हर साल भ्रमण कराते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ से आपको मुजफ्फरनगर आने जाने में पैसा लगेगा, उसके बाद कहीं पैसा नहीं लगना। और सिर्फ गन्ने के ही फार्म नहीं दिखाते, गन्ने का अनुसंधान केंद्र, गेहूं का अनुसंधान, जौ का धान, जो भी बागवानी और पोल्ट्री फार्म, जैसे बरेली आप अनुसंधान केंद्र है, जानवरों का अनुसंधान केंद्र है, वहां पोल्ट्री का भी अनुसंधान केंद्र है। लखनऊ में आम का अनुसंधान केंद्र है, और इस बार तो हम कुमारगंज कल चले गए, वहां इसका आंवले का बहुत बड़ा वर्क है, और धान का भी है, मसौदा फार्म। तो क्योंकि किसान एक है, हम गन्ने से के अधिकारी, तो हम गन्ने की बात कर रहे हैं। किसान को हर चीज बोना, गेहूं बोना है, बागवानी भी करना है, हर चीज करना है। तो सारी चीजों का हम लोग प्रोग्राम बना करके ऐसी चीज शामिल करते हैं कि आपको हर जगह घुमा दे। और जो वहाँ की दार्शनिक और ऐतिहासिक चीजें उनको भी घुमाते हैं। ये नहीं सिर्फ गन्ने गन्ना खेत निकाला है, उनको भी दिखवाते हैं। इस बार ले गए तो अयोध्या जी के भी दर्शन कराए, और आगे ले गए तो बहुत सारी चीजें दिखवाए। तो कभी मौका मिले और जो बढ़िया प्रगतिशील किसान है उनके खेत भी दिखवाते हैं। जब किसान से किसान की वार्ता हो जाती है तो लगता है कि हम यहाँ
यहाँ हम भूल गए, ये काम हमें और करना चाहिए। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसी बूस्टअप के लिए हर साल ये कार्यक्रम कराते हैं। ऐसे हम करनाल ले जाते हैं। करनाल के लिए तो आपको बिल्कुल आप ऐसे चले जाएं, आप घूम टहल करके लौट आइए। परिचित के कोई डॉक्टर साहब है तो भले ही आपको कुछ जानकारी मिल जाए। जब आप हमारे यहाँ चलते हैं तो पूरे प्रदेश के किसान रहते हैं। पूरे प्रदेश का मतलब आप यहाँ के बॉर्डर है तो बिहार बॉर्डर के भी मिलेंगे आपको। जब ये पूरे प्रदेश के किसान लगभग 25-30 लोगों का दल रहता है और हम भी आपके साथ आएंगे एक हफ्ता। जब